शुरुआत में जब दुनिया नई थी तो परमेश्वर ने यहां ईडन नामक एक सुंदर बगीचा बनाया था। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को इसकी देखभाल करने वाले पहले दो लोगों के रूप में रखा था। ये बगीचा अद्भुत पौधों और जानवरों से भरा एक आदर्श घर था और आदम और हव्वा इसे खा सकते थे। एक को छोड़कर सभी पेड़ों के फल परमेश्वर ने उन्हें अच्छे और बुरे के ज्ञान के पेड़ से न खाने के लिए कहा। एक दिन जब हव्वा बगीचे में घूम रही थी तो एक चतुर और डरपोक सांप ने उससे बात की। यह कोई साधारण सांप नहीं था, क्योंकि वह बात कर सकता था और यह किसी भी अन्य जानवर की तुलना में अधिक चालाक था जिसे परमेश्वर ने बनाया था। सांप ने हव्वा से पूछा कि क्या परमेश्वर ने वास्तव में कहा था कि तुम्हें बगीचे के किसी भी पेड़ से फल नहीं खाना चाहिए? हव्वा ने उत्तर दिया कि हम बगीचे के पेड़ों से फल खा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें फल नहीं खाना चाहिए। जो वृक्ष बगीचा के बीच में है उसे न छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। उस सांप ने जो हव्वा को धोखा देना चाहा था, उसने कहा, तुम निश्चय न मरोगे, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जब तुम उसका फल खाओगे तब तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, अच्छाई और बुराई को जानने वाले परमेश्वर के समान होंगे। ईव ने फल को देखा, वह सुंदर था और स्वादिष्ट लग रहा था और उसे परमेश्वर के समान बुद्धिमान होने का विचार पसंद आया, इसलिए उसने कुछ फल लिया और खाया। उसने कुछ एडम को भी दिया, जिसने भी जल्द ही खा लिया। जैसे ही उन्होंने फल खाया तो कुछ बदल गया। जब उन्होंने परमेश्वर को बगीचे में चलते हुए सुना तो वे अचानक डर गए और छिप गए, लेकिन परमेश्वर को पता था कि क्या हुआ था। उन्होंने आदम और हव्वा से इसके बारे में पूछा और उन्होंने फल खाने की बात स्वीकार की, लेकिन इसके लिए सांप और एक दूसरे को दोषी ठहराया। उन्होंने ऐसा किया। परमेश्वर ने कहा कि बगीचे के बाहर उनके लिए चीजें कठिन होंगी, उन्हें ईडन छोड़ना होगा और जीवन अब सही नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें जानवरों की खाल से कपड़े भी बनाए, जिससे पता चला कि वह अभी भी उनकी परवाह करते हैं। सांप को भी दंडित किया गया था, उसे फेंक दिया गया था। बगीचे से बाहर निकलो और पेट के बल रेंगने और तब से मनुष्यों का दुश्मन बनने का अभिशाप।